बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखने का बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी स्टेडियम में, जहां पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ का पहला मैच जो वो खेला जा रहा है। लेकिन उसके साथ ही एक बड़ी हैरानकुन भी ये खबर है कि कई दहाइयों तक कौमी टीम को मुख्तलिफ ग्राउंड्स के अंदर जो वो सपोर्ट करने के हवाले से जो शख्सियत बहुत ज़्यादा मशहूर थी, अमूमन आप इनको टीवी स्क्रीन पर भी देखते थे और ग्राउंड में भी देखते थे, और चाचा क्रिकेट के नाम से मशहूर थे, और आज उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, वजह क्या है, क्यों उन्होंने ये ऐलान किया, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो कौमी टीम को सपोर्ट करने का एक सफ़र है, ये कितनी दहाइयों पर मुश्तमिल है और किन किन ममालिक आपने दौरे किए कौमी टीम को सपोर्ट करने के? ये मुझे 58 साल हो गए हैं पाकिस्तान की टीम के जो है ना इंटरनेशनल मैच देखते हुए, और अल्लाह की रहमत है कि भाई जो जितने भी जो है ना, जैसे ये चाचा क्रिकेट एक ऐसा है, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ये झंडे का ट्रेंड जो है ना दुनिया में मैंने दिया, सबसे पहले झंडे का लिबास पहनने का। और जैसे मैं कहता हूँ कि चाचा के कई रिकॉर्ड है दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों से मिलने का, फ़ोटो बनाने का, झंडे का लिबास पहन के इंडिया के पूरे शहरों में बाई ट्रेन, बाई बस और बाई एयर सफ़र करने का। तो ये मेरा एक शौक़ था। मुझे घर से ट्रेनिंग थी मेहमान नवाजी की और वेलफेयर के काम करने की। तो मैं 68 में फ़ौज में भर्ती होने के लिए गया, लेकिन मैं फिट था, कद सब कुछ ठीक था, लेकिन आज मैंने चाचा क्रिकेट बनना था तो पंजाबी कहते हैं मेरे गोडे जुड़ गए तो किस्मत खुल गई। और फिर मैंने जो पाकिस्तान को जिस तरह प्रेजेंट किया है, मैं रोज़ अपने ज़मीर से पूछ के ये लिबास पहनता हूँ कि चाचा क्रिकेट तुम इस काबिल हो कि भी इस झंडे को लहरा सको, या गुम्बद खिजरा की निस्बत से सबज जैन लिबास या जो पाकिस्तान के झंडे छाती पे लगा सको। तो इंशाल्लाह मैं परिया मेला जो है ना छोड़ रहा हूँ, और आज भी मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ना चाचे ने पूरे 58 साल में कि मैं भी गुनाहगार हूँ, सौ मुझ में भी ये जो रिटायरमेंट का फैसला है, जी कौमी टीम की जो माजी करीब में जो कारकर्दगी रही है, इससे मायूस होकर कर रही है, वजह क्या, क्यों रिटायरमेंट ले रही है? नहीं, मैं रिटायरमेंट तो अभी मैं खुद ही 77 का हो गया हूँ, और जो ज़ाहिर है जो मैं जवानी में जिस तरह पाकिस्तान के झंडे दो ले रहता था और जो मैं जोशो खरोश से जो है ना पाकिस्तान को प्रेजेंट करता था, मैं सिर्फ इंटरनेशनल मैच छोड़ रहा हूँ। मेरे लोकल मैच इसी तरह रहेंगे, दावतें इसी तरह रहेंगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे। मैं जैसे पहले कहा कि मेरा एक ड्रीम है कि मैंने दुनिया में एक सबसे अच्छा जो है ना क्रिकेट म्यूजियम बनाना है, क्रिकेट कैफे बनानी है चाचा क्रिकेट की, जहाँ इंशाल्लाह जो भी पाकिस्तानी आएगा खुश होकर जाएगा चाचा क्रिकेट। ये बताएं, कितने ममालिक के आपने दौरे किए हैं? ये जो दौरे आप करते थे, क्या ये आप पीसीबी की तरफ से थे या आप अपने ज़ाती खर्चात पर ये दौरे करते थे? जी, समझो पीसीबी ने 8-9 टूर तो स्पॉन्सर किए हैं जो है ना, लेकिन जो मैं आया था 98 में जो है ना, मैं रिज़ाइन करके आया था अबू धाबी में। तो बहरहाल फिर भी है जी, मैं समझता हूँ कि अगर जितने भी पीसीबी ने दौरे स्पॉन्सर किए हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं कहीं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे दौरे स्पॉन्सर किए उनको चाचा क्रिकेट का सलूट है, और जिन लोगों ने है जी कि चाचा क्रिकेट को जो है ना क्रिकेट से पीछे करने की कोशिश की 2003 में, और आज 2026 हो गया, तो मैंने उनसे ज़्यादा शान शौकत के साथ परचम लहरा के पाकिस्तान को प्रेजेंट किया। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि आओ देखो कि भाई चाचा क्रिकेट ने जो काम किया है, इस कौम के बड़े बड़े अरब या खरबपति नहीं कर सकते। तो मुझे बताएं कोई ऐसा मैच जो आज भी आपको याद हो, उसकी जो लम्हात है वो अगर हमसे शेयर करना चाहिए। जी, पाकिस्तान ने जब भी पहला ऑस्ट्रेलिया कप जीता तो मैं शारजा क्रिकेट में मौजूद था, मियांदार ने 6 मारा। तो ये तो सारी कौम को पता है भी चेतन शर्मा बॉलर था, मियांदार बैट्समैन था, लेकिन मैं क्रिकेट मैच खेला हुआ। वो मैच जो है ना रोड की तरफ मियांदार ने डीप मिड विकेट पे वो छिक्का मारा, और जो जिसके ऊपर से छिक्का गया उस फील्डर का नाम भी मनिंदर सिंह था, जो बड़ा मशहूर प्लेयर था। और बाकी हार जीत होती रहती है, लेकिन एक मैच मुझे हारने का सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा कि जब न्यूयॉर्क में हमने जो है ना 120 रन का भी टारगेट जो है कौम जश्न मनाने के मूड में थी टाइम स्क्वायर पे, लेकिन फिर 78 पे 1 या 2 आउट थे। फिर जो भी हुआ तो फिर मैं 1 महीने के लिए गया हुआ था, तो मैं 10-12 दिन के बाद ही पाकिस्तान वापस आ गया। तो हमारी एक अपनी ये है कि जो कुछ भी हम कर सकते पाकिस्तान के लिए किया, आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह बच्चों को भी कामयाब रखे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, मुझे ये बताएं कि माजी में जो कौमी टीम थी वो और जो मौजूदा टीम है, इसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? जी, ज़मीन समान का फ़र्क देख रहे हैं जी। चाचा की बातें तो बड़ी खरी होती हैं, इस जो है ना प्लेयरों को जो है ना इस वतन ने या क्रिकेट ने अरबों खरबों बना दिया है, लेकिन कहाँ जो है ना इमरान के टाइम में
یا وسیم اکرم کے ٹائم میں, سلیم ملک کے ٹائم میں, چلو حتیٰ کہ معین خان کے ٹائم میں بھی ہم جو ہے نا انڈیا کے خلاف زیادہ میچ جیتے تھے, کم ہارتے تھے. اور آج جو ہے ہم 9 میچ انڈیا سے لگاتار جو ہے وہ ہارے ہوئے ہیں, اور ان 9 میں سے 7 جو ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا. تو یہ فرق تو ہے. تو جس وطن نے ہم کو اتنا کچھ دیا ہے, اور پلیئروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس ملک کو وکٹری دے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب ریٹائرمنٹ کا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے, شائقین تو آپ کو بہت زیادہ مس کریں گے, ان کے لیے کیا میسج ہوگا؟ جی مس تو مجھے کریں گے, میں انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ ہے. میرا بیٹا ہے جو میرا سوشل میڈیا دیکھتا ہے, تو ان کے لیے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرتا رہوں گا. جیسے میں نے کہا ہے کہ بھئی اب میں جی ٹی روڈ کے اوپر یہاں لاہور میں اپنے کرکٹ میوزیم اور کرکٹ کیفے جو ہے نا وہ ڈالوں گا, جہاں قوم سے میری ملاقاتیں رہیں گی, قوم مجھے ملے. اور میں اسکولوں کالجوں میں انوائٹ ہوتا ہوں. ابھی میں ریسنٹلی جو ہے سوات میں گیا ہوا تھا, اور اس کے علاوہ پشاور میں تھا, لیکن ابھی چند دن پہلے میں فوٹا باز آپ نے سنا ہوگا, تو وہاں میں گیا تو وہاں ایک شادی تھی ایئر فورس کے افسر کی. میں شادی میں گیا تو انہوں نے کہا چاچا جی آپ چولستان کی سیر کراتے ہیں. میں کہ نہیں, وہ جو لاسٹ نا ایک مقصود ہے نا جو شہید کیا انڈین فوج نے, میں اس کی کہ جو ہے نا وہاں اس جو ہے نا پوسٹ کی کرنا. تو جو چاچا کرکٹ کا ایک مشن ہے اپنے وطن کی, اگر وطن نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو ہم نے جو کچھ کیا ہے انشاءاللہ کیا ہے, آئندہ بھی بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, آپ نے دیکھیے گفتگو سنی, ان کی ریٹائرمنٹ کا اعلان تو کر دیا ہے, لیکن اب بھی جو وہ حوصلے ان کے بہت بلند ہے, بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ماضی میں جس طرح قومی ٹیم کا ایک نام ہوا کرتا تھا, زلزلہ طاری کرتی تھی یہ ٹیم اپنے روایتی حریف پر, اور اس وقت بھی اس ٹیم کو چاہیے کہ اسی طرح لگن کے ساتھ, محنت کے ساتھ ان کو کھیل کے میدانوں میں لڑنا چاہیے, تاکہ ملک کا نام جو وہ روشن کر سکے. اور شائقین کے لیے جو وہ یہ ایک بری خبر ہے کہ چاچا کرکٹ جو ہے وہ اب ریٹائرمنٹ کا انہوں نے اعلان تو کر دیا, لیکن شائقین انہیں جو وہ مس کریں گے, اور ان کی جو قومی ٹیم کے لیے خدمات ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا.